चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक जो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट पर लगने वाला बल। ठीक, तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि आखिर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच में कितना बल लग रहा है, उसका मान क्या होता है, और वो फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। और वो फॉर्मूला हमें याद रखना है क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में भी हमें काम में आएगा। ठीक, तो ये हम कुछ चीजों को मान लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि माना प्लेटों के मध्य लगने वाला बल, ये हमने मान लिया क्या है, F है। ठीक है, ध्यान से समझें कि हमने मान लिया कि प्लेटों के मध्य लगने वाला बल कितना है, F है। और मान लेते हैं कि प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, मध्य की दूरी मान लेते हैं स्मॉल d। ठीक है, अब मान लीजिए हम मध्य की दूरी को थोड़ा बढ़ाएं। हमने मान लीजिए दूरी में परिवर्तन किया, दूरी में परिवर्तन, ठीक है, हमने दूरी में परिवर्तन किया कितना, डेल्टा डी, यानी कि हमने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को क्या किया, बढ़ाया, डेल्टा डी से बढ़ाया। अब अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को डेल्टा डी से बढ़ाया है तो जाहिर सी बात है कि हमें कार्य करना होगा। ठीक है, और वो किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा डी। ठीक है भाई, हमने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को डेल्टा डी से बढ़ाया, दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला बल कितना है, एफ है, तो भाई कार्य कितना करना पड़ेगा, एफ डेल्टा डी, ये हमें कार्य करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा, यही होता है ना, किया गया कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा यू, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो जितना कार्य करेंगे उतना ही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम डेल्टा यू निकाल लें कैसे भी काम करके, है ना, किसी भी तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लें, डेल्टा यू कैलकुलेट कर लें। हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, क्योंकि c का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। अब ये d ऊपर चला जाएगा तो बनेगा क्या, क्यू स्क्वायर d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। ये हमारे पास U का फॉर्मूला आ गया। U यानी कि संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा जो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। अगर इसी तरीके से हम इसको डेल्टा U करें, U वाले फॉर्मूले में क्या करें, डेल्टा U करें, तो आखिर ये U से डेल्टा U हुआ किस वजह से था, जब हमने डेल्टा D दूरी परिवर्तित की थी। तो यहाँ D की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा D, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू स्क्वायर डेल्टा D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। ये हमारे पास डेल्टा यू का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। अब हमें पता है कि डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू बराबर है, डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू बराबर है, और डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, एफ डेल्टा डी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एफ डेल्टा डी बराबर डेल्टा यू, ये तो हमें पता ही है भाई, एफ डेल्टा डी किसके बराबर, डेल्टा डब्ल्यू के, और डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर, डेल्टा यू के। तो एफ डेल्टा डी डेल्टा यू के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, हमने लिख दिया एफ डेल्टा डी बराबर डेल्टा यू। और डेल्टा यू का मान कितना है, क्यू स्क्वायर डेल्टा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। ठीक, यहां से डेल्टा डी से डेल्टा डी कैंसिल हो गया, एफ क्या बचा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। ये हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला आ गया, बल का फॉर्मूला आ गया जो हमें ज्ञात करना है। हम इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, हम इसको विद्युत क्षेत्र के रूप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। और हम चाहें तो इसको विद्युत क्षेत्र के रूप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के रूप में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमें पता है कि भाई E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A, तो सिग्मा की जगह हमने क्या रख दिया, Q अपॉन A, तो E बन गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इसी तरीके से परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक Q मैंने ये ले लिया और यहां लिख दिया 2,
और एक क्यू अलग ले लिया और लिख दिया मैंने ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस क्यू स्क्वायर में से एक क्यू ये रहा, एक क्यू ये रहा, 2 मैंने अलग ले लिया, एप्सिलॉन नॉट ए अलग ले लिया। अब मैंने देखा कि Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट किसको प्रदर्शित कर रहा है, विद्युत क्षेत्र E को। तो F का मान क्या लिखा जा सकता है, 1/2 QE। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मेन तो हमारा फॉर्मूला ये है जो हमें काम में आने वाला है, जो हमें याद रखना है। ये भी कभी कभी काम आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बना तो इसी से ही है, सिंपल सा तरीका है। तो ये जो हमने बल निकाला, ये कौन सा बल है, समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेट पर लगने वाला बल। ओके, इसको हमें अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है, डेरिवेशन को तरीके से समझना है।